सरसों के तेल में सिर्फ एक चीज़ मिलाते ही आपके घर के मच्छर मक्खी सब बिल्कुल गायब हो जाएंगे। जी हाँ, इन दिनों में मच्छर मक्खियों ने इतना ज़्यादा आतंक मचा रखा है कि हर घर और हर एक बंदा इससे बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि काट काट कर बच्चों का ये हाल कर देते हैं, बड़े हों बुजुर्ग हों, कहीं पर भी आप 5 मिनट के लिए बैठ नहीं सकते। बाजार में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जिन्हें आप घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बाहर जा रहे हैं तो बहुत सारे लोशन भी मिलते हैं, लेकिन इन सब का ना कुछ हमारी बॉडी पर साइड इफेक्ट ज़रूर होता है। तो मैं आपको एक ऐसा तरीका बता रही हूँ जिससे ना आप अपनी बॉडी पर भी अप्लाई कर सकते हैं और अपने घर के भी मच्छर मक्खियों को भगा सकते हैं। जी हाँ, अगर आपको मेरी आज की वीडियो ज़रा भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज की वीडियो को शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने सबसे पहले लिया है कड़वा वाला जो नीम होता है ना, नीम वो लेना है आपको, और ज़्यादा नहीं चाहिए हमें। हम यहाँ पर मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगी। अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं तो इसका इस्तेमाल कैसे करें, घर में कर रहे हैं तो कैसे इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर नीम की पत्तियों को ले लेना है और इन्हें बढ़िया तरीके से चॉप कर लेना है। बढ़िया से जितना आप बारीक इन्हें काट सकते हैं उतना बारीक इन्हें काट लीजिए। काटने से क्या होगा, इनको बहुत अच्छी तरह से हम जब इस्तेमाल करेंगे तो ईजिली हो जाएगा ये तो इस्तेमाल करना, साथ ही साथ इनकी जो तत्व हैं वो अच्छे से निकल कर आ जाएंगे। तो जब तक मैं इन्हें चॉप कर रही हूँ तब तक आप मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी वीडियो किस गाँव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूं। तो देखिए यहाँ पर ना नीम की पत्तियों का इस्तेमाल आपने ज़रूर करना है। अगर आपको इन केस नीम की पत्तियां नहीं मिल रही हैं तो अगर आपके पास नीम का पाउडर है तो वो ले लीजिए, लेकिन जो नीम की पत्तियां होती हैं ना वो ज़्यादा बेस्ट होती हैं, क्योंकि वो एकदम फ्रेश होती हैं। तो यहाँ पर अगर नीम की पत्तियां ना मिलें तब आप नीम का पाउडर ले सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो ली है मैंने आधा नींबू, और नींबू खूब जूसी होना चाहिए। अगर आपके नींबू में जूस कम है तो आप पूरा नींबू लीजिएगा। मेरा जो नींबू है ना वो बहुत ज़्यादा जूसी है, इसलिए मैंने आधा नींबू लिया है। आपको सारी चीज़ों का ध्यान देना है, उसी तरीके से बनाना है जिस तरीके से मैं बना रही हूँ। अगर आपको फुल रिजल्ट चाहिए इसका तो आपको इसको सेम टू सेम वही प्रोसेस करना होगा, क्योंकि मैं इस तरीके से जिस तरीके से बना रही हूँ ना उसी तरीके से जब आप इसे बनाएंगे तो उसी तरीके से आपको इसका रिजल्ट भी 100% मिलेगा। तो जब तक मैं इसे तैयार कर रही हूँ ना, देखिए ये बात हम सभी जानते हैं कि जो मार्केट में मिलते हैं उनका इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा आसान होता है, लेकिन उनका इस्तेमाल जितना आसान होता है उतना ही हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह भी होता है। तो क्यों ना अपने हाथों से ही कुछ ऐसा किया जाए जिससे हमारी बॉडी को नुकसान भी ना हो और हमारे कुछ पैसे भी बच जाएं। तो देखिए इन सब में ज़्यादा से ज़्यादा 2 रुपये का खर्चा आएगा, क्योंकि हमें ज़्यादा बाहर से कुछ भी नहीं लेना है। नीम की पत्ती आसपास में मिल जाएंगी, लहसुन हो गया या नींबू हो गया, ये सब हमारे घर में कॉमन चीज़ें हैं, होती ही होती हैं। तो इनमें ऐसा कुछ नहीं। अगर आपके पास नींबू नहीं है तो आपके पास अगर नींबू के छिलके हैं ना तो वो आप 2-3 नींबू के छिलके ले लीजिए, क्योंकि नींबू के जो छिलके होते हैं इनमें एक इस तरह का अरोमा होता है जो हमारे घर से कीड़े मकोड़ों को दूर रखने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। साथ ही साथ हमने यहाँ पर लिया प्याज, लहसुन को भी मैंने काट लिया है। 5 से 6 कली होनी चाहिए लहसुन की, और छीलने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है आपको, क्योंकि इसका जो छिलका होता है उनमें भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं जिससे हमें कीड़े मकोड़ों को भगाने में मदद मिलती है। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर आधी प्याज को काट लिया है। अब ये सारी चीज़ें हमने काट ली हैं, अब इनको हम कैसे तैयार करेंगे और हमें कुछ चीज़ें और भी ऐड करनी है, उसे हम साथ के साथ ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ पर एक छोटा सा तड़का पैन मैंने लिया है, उसे मैंने गैस पर रख दिया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ आधा कटोरी मस्टर्ड ऑयल। नॉर्मल मस्टर्ड ऑयल सबके घर में मिल जाता है। अगर आपके घर में मस्टर्ड ऑयल नहीं है तो आपके घर में जो भी ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अगर नीम का तेल है तो आप नीम का तेल ले सकते हैं। तो इस तरह से अब इसे पकाने के लिए आप रख दीजिए। इसको ज़्यादा खौलाना नहीं है, जैसे हल्का सा आप 1 मिनट से भी कम सेकंड्स हो ना उसी टाइम पर आप लहसुन को डाल दीजिए। बारी बारी से सारी चीज़ें डालते जाना है। लहसुन के बाद प्याज डाल दीजिएगा। सबसे लास्ट में आपको डालनी है नीम की पत्तियाँ, क्योंकि अगर हम स्टार्टिंग में डाल देंगे तो हमारी जो नीम की पत्तियाँ हैं वो जल जाएंगी और बाकी सबको पकने में जो है टाइम लगता है। तो देखिए हमारी सारी चीज़ें पड़ गई। लास्ट में मैंने इसमें नीम की पत्तियां डाली हैं। नीम की पत्तियां डालने के बाद अभी हमें इसमें 2-3 चीज़ें और ऐड करेंगे, वो सब हम बारी बारी से करते जाएंगे। जैसे जैसे मैं कर रही हूँ सेम टू सेम आपको वैसे वैसे ही करना है, क्योंकि अगर आप नीम की पत्तियों को पहले डाल देंगे तो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है ना वो बहुत जल्दी बर्न हो जाएंगी और बाकी चीज़ें जो है वो अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएंगी। तो जब तक ये सारी चीज़ें अच्छे से एक दूसरे में मिक्सअप ना हो जाए और हल्का सा इनका कलर चेंज ना हो जाए तब तक आपको इनको पकाना है। इसके बाद मैंने इसमें डाली है 8 से 10 लौंग, जो पूजा में इस्तेमाल होती है ना वो लौंग ले लीजिए। फूल वाली है फूल वाली ले लीजिए, बिना फूल की है तो बिना फूल की ले लीजिए। और अच्छे से दबा दबा कर इसका जितना भी इसमें हमने नींबू डाला है उसका जूस निकल जाए और उसको अच्छी तरह पक जाए। उसके बाद देखिए इसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, सिर्फ 1 मिनट लगती है, उतने में ही आपका जो ये ऑयल है वो पककर तैयार हो गया। तो चलिए अब फटाफट से इसको भी ना हम उसी कटोरी में हम वापस से छान लेते हैं। छानने के बाद ना आपका इसको मैं 3 तरीके से आपको इस्तेमाल बताऊँगी कि आप इसका कैसे कैसे कर सकते हैं जिससे आपको इसका रिजल्ट अच्छे से मिले। तो उसके लिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो ज़रा भी यूज़फुल लग रही हो तो लाइक कीजिएगा। साथ ही साथ अभी तक अगर आपने मेरी वीडियो को
शेयर नहीं किया है तो शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ना इन दिनों में बहुत ज़्यादा हो रही है। इन दिनों में इतने मच्छर हो गए हैं कि बस पूछिए मत। कुछ नहीं तो हमारे फ्रूट्स रखे हों, वेजिटेबल्स रखी हों, उन पर ही बैठ जाते हैं। उन पर बैठते हैं तो गंदगी भी फैलती है। और तो इस तरह अगर आपके घर में ये सारी चीज़ें रहेंगी ना तो आपके घर में मच्छर आएँगे ही नहीं, तो आपके घर में किसी चीज़ का नुकसान भी नहीं होगा। उसके बाद मैंने लिया है 1 कपूर की टिक्की और उसे मैंने हाथों से ही क्रश करके इसमें डाल दिया है। आप चाहे अगर आपके घर में मच्छर बहुत ज़्यादा हैं तो आप इसमें 2-3 कपूर की टिक्की डाल सकते हैं। मेरे घर में नहीं है मच्छर, इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं डाला है। कपूर की फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी होती है और बहुत हमें अच्छी लगती है, लेकिन मच्छर मक्खियों को बिल्कुल पसंद नहीं होती है। तो देखिए हमारा ये ऑयल जो है ना वो बनकर हो गया है तैयार। अब इसके मैं इस्तेमाल आपको बता देती हूँ, क्योंकि अभी इस समय ये बहुत ज़्यादा ऑयल गरम है, तो इसे हल्का सा ठंडा होने देते हैं। ठंडा हो जाएगा उसके बाद आप इसे रिफ़िल में भर सकते हैं। रिफ़िल में भरने के बाद जब आप इसे जलाएंगे ना तो आपके घर में जो ऑल आउट वगैरह काम करती है ना वही काम ये करेगा। ये बहुत पुरानी बॉटल है तो मेरे पास तो नहीं थी, मैंने अड़ोस पड़ोस से मांग के कहीं से लेकर आई हूँ, जिसको खोल के आपको इसमें मैं ऑयल भर के दिखाऊंगी और जला कर भी दिखाऊंगी कि इसका कितना अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो एक तरीका तो हो गया, इसे आप रिफ़िल फिल कर सकते हैं। अब जैसे आप कहीं बाहर हैं, घर से बाहर हैं, तब आप क्या करें भाई, रिफ़िल तो आप घर में इस्तेमाल कर सकते हैं, कमरे में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घर में तो बाहर तो नहीं कर सकते। तो उसके लिए ना आपको इस ऑयल को किसी भी बॉटल में या किसी भी शीशी में भर लेना है। उसके बाद आप सिर्फ इसे अपने पैरों के जो नीचे तलवे होते हैं ना उन पर आप लगा लीजिए, ठीक है। तो आपके आसपास बिल्कुल भी मच्छर नहीं भटकेंगे। अपने नाखूनों पे लगा लीजिए, उससे आपको बिल्कुल भी मच्छर आपके आसपास नहीं आएंगे। और दूसरा तरीका देखिए, दीपक में आप भर के जला सकते हैं। बाती लगा दीजिए और दीपक को आप रख कर इसे जला दीजिए। अब कहाँ पर रखना है, देखिए जैसे नॉर्मली हमारे घर में दरवाजे होते हैं, खिड़कियाँ होती हैं, शाम के समय पर जहाँ से भी मच्छरों की एंट्री ज़्यादा होती है वहाँ पर आप दीपक जलाकर रख दीजिए, ठीक है। अब देखिए हमारा जो दीपक है ना इसमें से एक बहुत ही अच्छा सा अरोमा निकलता है, जिसकी खुशबू से ना मच्छर मक्खी दूर भाग जाते हैं। इसकी खुशबू जब आप शाम के टाइम जला देंगे ना तो पूरे घर में हो जाएगी, जिसके बाद आपके घर से मच्छर मक्खी 1000% भागेंगे ही भागेंगे। अब देखिए ऑयल ठंडा हो गया तो मैंने इसे रिफिल में भी फिल कर लिया है। फिल करने के बाद चलिए इसे मैं आपको जलाकर भी दिखाऊंगी। तो जब तक आप मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइए कि आप मेरी वीडियो किस गाँव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूँ। और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि क्या आपने कभी अपने घर पर कोई भी इस तरह से रिफ़िल वगैरह तैयार की है, इस तरह से कभी आपने अपने घर के मच्छर मक्खियों को भगाया है? नहीं भगाया तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए और उसके बाद अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो देखिए मैंने इसको जला दिया है और बढ़िया से हमारी ये जो ऑल आउट है ना ये जलने लगी है। अब इसका कोई भी हमारी सेहत पर साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। इससे बस आपके घर के मच्छर मक्खी भागेंगे और साथ ही साथ जो दीपक है उसको भी मैं अपने मेन गेट के बाहर रख दूँगी, जिससे कि मेरे घर से मच्छर मक्खियाँ हमेशा हमेशा के लिए दूर रहें। ये काम आप शाम के समय जब भी करेंगे ना तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आपके घर में बहुत अच्छी खुशबू भी आएगी। तो चलिए एक ऐसी नई वीडियो के साथ मैं मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।